नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है, देखिए, लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर एसबीआई के फंड्स बताइए बढ़िया, और क्या ऐसा हो सकता है कि हम 2000-3000 की एसआईपी करें और हम करोड़पति बन जाएं। तो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या वाकई 2000-3000 की एसआईपी हमें करोड़पति बना सकती है। और बात भी एसबीआई के फंड्स पर ही करूंगा। एसबीआई को लेकर लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं कि सर एसबीआई में ही निवेश करना है, हमें और कहीं करना ही नहीं है, सिर्फ एसबीआई के फंड्स बताइए। तो काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन आज की वीडियो में दूर होने वाला है कि अगर वो एसबीआई के किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, सिर्फ 2000-3000-4000 की एसआईपी करते हैं, तो ये जो रिटर्न्स आपके सामने लिखे हुए हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, क्या ये वाकई बन सकते हैं या फिर ये सब झूठ है, ये सब ऐसे ही बताया जा रहा है कि नहीं बनेंगे। तो इस सब पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 कमेंट्स मेरे पास और हैं, इन पर भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। एक कमेंट है कि टाटा मिड कैप फंड कैसा है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सर, इसके ऊपर मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि ये फंड कैसा है। साथ ही साथ एक सर का कमेंट है कि एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में बताइए। देखिए, इनका कहना है कि क्या मैं उसको बंद कर दूं, क्योंकि जो फंड है एसबीआई का ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड, ये अभी काफ़ी लॉस में जा रहा है। तो इन सब पर हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और मैं भी कोशिश करता हूँ सभी चीज़ें आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की। देखिए, टाटा मिड कैप फंड, पहले समझिए कि मिड कैप फंड्स क्या होते हैं। अगर डिटेल में समझना है मिड कैप फंड्स क्या होते हैं तो म्यूचुअल फंड बेसिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं कि आखिरकार मिड कैप फंड्स होते क्या हैं। बेसिक बता देता हूं, मिड कैप फंड में क्या होगा कि हमारे पैसे का मिनिमम 65% जो हिस्सा है वो उन कंपनियों में निवेश किया जाएगा जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आती हैं। ठीक है, फंड है टाटा का, टाटा मिड कैप फंड। फंड साइज की अगर बात करूं, 4444 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी रीडिंग देखने को मिल रही है, 4 टाइम्स 4, तो ये इसका फंड साइज है। बात करें अगर यहाँ एक्सपेंस रेशियो की तो 0.66% का एक्सपेंस रेशियो आपसे यहाँ चार्ज किया जाएगा। देखिए, अगर मैं रिटर्न्स पर बात करूँ, पिछले 3 महीने में नेगेटिव रिटर्न्स हैं, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट में जो हमें करेक्शंस देखने को मिले थे, इसके वजह से काफ़ी सारे ऐसे फंड्स हैं जिनमें हमें पिछले 1 महीने 3 महीने में जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव देखने को मिले थे। तो बाकी आप लॉन्ग टाइम के रिटर्न्स देखते हैं, 5 साल में लगभग 27% है और पिछले 10 साल में लगभग 18% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। तो लंबे समय में 18% के जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी फंड्स की और डिटेल देखने के लिए आप थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन पर नज़र जरूर डालिए। देखिए, मिड कैप में 69% के आसपास का निवेश है, बाकी स्मॉल कैप में लगभग 18.5% है और लार्ज कैप में लगभग 7.5% का निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी बढ़िया है। मिड कैप में भी अच्छा खासा पैसा, यहाँ तो 65% रखना ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा 4% और एक्स्ट्रा रखा है, 69 रखा गया है। बाकी स्मॉल कैप में भी लगभग 18.5 है। तो डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, मैक्स फाइनेंस है, एल्कम लेबोरेटरीज है, ऑरोबिंदो फार्मा है, मुथूट फाइनेंस है, सेक्टर्स हैं, फाइनेंस का है, हेल्थ केयर का है, कैपिटल गुड्स का है और सर्विसेज का है। तो डाइवर्सिफिकेशन फंड का ठीक है। अगर आप लंबे समय के लिए देखें, मिड कैप फंड में निवेश कर रहे हैं तो फंड ओवरऑल जो फंड है वो काफ़ी ठीक देखने को लग रहा है। बाकी अगर आप इस फंड को कंपेयर करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से तो शायद आपको रिटर्न्स कम मिले, लगे आपको कि हाँ यार इसके रिटर्न्स कम है, मोतीलाल ओसवाल के ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके रिटर्न्स हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में काफ़ी हमें शानदार देखने को मिले हैं। लेकिन देखिए, थोड़े बहुत चेंजेस ये फंड मैनेजर के हाथ में होता है। कई बार ऐसे स्टॉक्स, ऐसे सेक्टर में पैसा निवेश ज़्यादा कर देते हैं जहाँ से रिटर्न्स हमें बढ़िया मिल जाते हैं। कई बार दाव कह लीजिए आप गलत भी हो जाता है, किसी ऐसे सेक्टर में ज़्यादा पैसा निवेश हो गया जहाँ से रिटर्न्स नहीं बने। तो इस सब थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। बाकी लंबे समय में फंड के जो रिटर्न्स है वो इतने ज़्यादा कम नहीं है, रिटर्न्स काफ़ी ठीक ठाक है। ठीक है, अगला जो कमेंट है, इनका कहना है कि एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड में क्या करना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए कि अब देखिए, बंद करने वाली जो बात है ना वो पता है क्यों आ रही है, क्योंकि इस फंड ने रिटर्न्स जो है ना वो बहुत ही नेगेटिव बनाए हैं। सबसे पहले समझिए ऐसा क्यों हुआ। देखिए, ये एक थीमेटिक फंड है, यानी कि ये आपके पैसे को एक थीम में निवेश करेगा। अब थीम कौन सी है? थीम है यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर की। अभी देखिए, वैसे ही स्टॉक मार्केट हमारा थोड़ा सा डाउन चल रहा था, हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट में करेक्शंस काफ़ी आए थे और ऊपर से जो ऑटोमोबाइल का सेक्टर था ना, ये धीरे धीरे स्लो होता ही जा रहा था पिछले कुछ टाइम से। कंपनियों के पास अगर आप 4 व्हीलर में भी बात करें, गाड़ियों का स्टॉक बढ़ता जा रहा था और डिमांड काफ़ी कम हो रही थी। और देखिए, ये सिर्फ 4 व्हीलर की बात नहीं है,
जो ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए कंपनियां और भी हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर होते हैं जो पार्ट्स भी बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुल मिलाकर एक बड़ा सेक्टर तब तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक 4 व्हीलर और एक 2 व्हीलर कंपनी से कोई सेक्टर बन जाएगा। इसमें बहुत सारी कंपनियां होती हैं। तो ये जो सेक्टर है ना, वो ओवरऑल डाउन की तरफ फिलहाल कुछ टाइम से चल रहा था, और ऊपर से स्टॉक मार्केट में जो करेक्शन आया, इसकी वजह से हमें और भी गिरावट देखने को मिली। तो देखिए, ये सब मार्केट में चलता है। अभी ऑटोमोबाइल के सेक्टर में गिरावट है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी थोड़ी घटी है। कहीं ना कहीं शायद लोग अपनी सेविंग के पैसे को गाड़ियों में फिलहाल निवेश नहीं करना चाहते, मतलब गाड़ी अभी परचेज नहीं कर रहे हैं उतनी जितनी की लगता था कंपनी को ये होंगी। लेकिन अगर आप यहाँ इनकी होल्डिंग्स देखेंगे, बहुत बढ़िया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, बजाज ऑटो है। तो ये छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। अभी आपको इन कंपनियों पर थोड़ा सा ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। क्योंकि देखिए, समय बार बार चेंज होता रहता है। अभी ऑटोमोबाइल में गिरावट आपको देखने को मिल रही है, हो सकता है थोड़े समय बाद आपको अच्छी यहाँ पर रिटर्न्स भी देखने को मिले। देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि नेगेटिव है अभी इस समय पर, अगर आप पैसा निकालेंगे वाकई आपको लॉस होगा। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लॉस आपका बढ़ता जाएगा। आने वाले समय में सब मार्केट का भी जो है धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है, तो लोगों की परचेसिंग पावर भी आने वाले टाइम में बढ़ेगी, तो ये मार्केट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। आपका जो सेक्टर है ऑटोमोबाइल का, ये भी बढ़ेगा, तो आपका जो पैसा है ओवरऑल वो भी बढ़ेगा, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं। बाकी देखिए, फंड अच्छा है, डाइवर्सिफिकेशन ठीक है, होल्डिंग्स फंड की अच्छी है, तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा वेट यहाँ ज़रूर करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक पर। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या 1000 की एसआईपी से 1 करोड़, 2000 की एसआईपी से 2 करोड़, 3000 की एसआईपी से 3 करोड़ और 4000 की एसआईपी से 4 करोड़ बन सकते हैं, वो भी एसबीआई के फंड्स में। ऐसा हो सकता है क्या? बात करते हैं। देखिए, 2 फंड्स दिखाऊंगा एसबीआई के, वैसे फंड्स बहुत सारे हैं। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है, ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो शायद बोरिंग हो जाएगी। मिड कैप कैटेगरी का फंड है। फंड साइज 21,407 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.79% है। रिटर्न्स देखिए, पिछले 10 साल में लंबे समय के रिटर्न्स देखेंगे, शॉर्ट टाइम के रिटर्न्स की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा निवेश हम लंबे समय के लिए करेंगे। पिछले 10 साल में 17% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है फंड का, सेक्टर्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फंड बढ़िया है। लेकिन देखिए, अगर आप कंपेयर किसी और फंड से करेंगे तो शायद रिटर्न्स कम मिले, लेकिन हम कंपेयर आज नहीं कर रहे हैं, हमें बात ही सिर्फ एसबीआई के फंड की करनी है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स पिछले 10 साल में ठीक है, लगभग 17.5 तक जा रहे हैं। अगला जो फंड है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है। फंड साइज 40,000 करोड़ से ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो सही है, 0.59% का है। अगर रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ भी 17% से ज़्यादा है पिछले 10 साल में। ठीक है, देखिए अब कॉन्ट्रा फंड है। कॉन्ट्रा फंड के बारे में वैसे कई बार मैं बता चुका हूँ। ये थोड़ा सा इस तरह से पैसे को निवेश करता है कि जो सेक्टर्स अभी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहे हैं उनमें पैसे को निवेश करेगा। आप कह लीजिए विपरीत रणनीति ये फंड अपनाते हैं, हमारे पैसे को मार्केट में निवेश करते हैं। ठीक है, विपरीत रणनीति में जो सेक्टर्स अभी नहीं चल रहे हैं उनमें निवेश कर देंगे, वो सेक्टर्स इन फ्यूचर चलेंगे तो पैसा तेजी से बढ़ता है। ये एक तरीका है निवेश करने का। ठीक है, देखिए होल्डिंग्स भी ठीक है, एचडीएफसी बैंक है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी 50 है। बाकी डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल बात कर रहे हैं हम रिटर्न्स की। एसबीआई के 2 फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स हमने देखे कि 17% से ज़्यादा रहे हैं। टॉपिक हमारा क्या था? टॉपिक हमारा ये था कि क्या 1000 की एसआईपी 1 करोड़ बना सकती है या नहीं। इसके लिए चलेंगे एसआईपी कैलकुलेटर पर डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ हम अमाउंट डालते हैं सीधा 1000। ठीक है, देखिए जो ड्यूरेशन है हम उसको भी सेट करेंगे। रिटर्न्स हमने यहाँ 17% रखे हैं। नॉर्मली मैं 15 रखता हूँ, 17 इसलिए रखे हैं, पास्ट में 17 मिले हैं। उम्मीदें हैं फ्यूचर में 17 मिल जाए, हो सकता है कि ज़्यादा भी मिल जाए, हो सकता है कि कम भी मिल जाए। 17 पर कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 17 पास्ट में मिले हैं। ठीक है, अगर हम इस एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं 20 साल, 1000 की एसआईपी है, कितने रुपये बनाएगी? ये बनाएगी लगभग 20,22,000। वहीं अगर हम इसको 30 साल कंटिन्यू करेंगे तो ये बनाएगी 1,12,00,000 रुपए। इतने पैसा ये बना सकती है। क्यों बना सकती है? 30 साल की ड्यूरेशन, 1000 रुपये महीना और 17% के रिटर्न्स। ठीक है, यानी कि हाँ 1000 की एसआईपी से जो 1 करोड़ है वो बन सकता है, लेकिन हमें 30 साल उसको कंटिन्यू करना होगा और 17% के हमें रिटर्न्स चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को कर देते हैं 2000, सॉरी हम कर देते हैं 2000।
2000 की एसआईपी 17% के रिटर्न्स 30 साल की ड्यूरेशन, बिल्कुल ये आपको 2,25,00,000 रुपए बनाकर दे सकती है, ये भी ठीक है। अब हम यहां कर देते हैं इसको 3000। 3000 की एसआईपी 17% के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 30 साल की ड्यूरेशन, बिल्कुल ये भी 3 करोड़ से ज्यादा बना सकती है। अब हमारा लास्ट था 4000 पे 4 करोड़। 4000 की एसआईपी 30 साल की ड्यूरेशन 17% के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, बिल्कुल 4,50,00,000 रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। ये सब पॉसिबल कैसे है? ये सब पॉसिबल ऐसे है कि अगर आपको रिटर्न्स 17% फ्यूचर में कंटिन्यूसली मिलते हैं। अगर ये रिटर्न्स घट जाते हैं, मान लीजिए फ्यूचर में जैसे कि मैं कैलकुलेशन करता हूं 15 के आसपास ही मिले, तो भी आपको 2,91,00,000 रुपए आपको देखने को मिल सकते हैं। ये पैसा जो इतना तेजी से बढ़ रहा है ना, इसका कारण है ड्यूरेशन। आप कितने समय के लिए पैसे को निवेश कर रहे हैं। अगर आप 30 साल से ड्यूरेशन कम करेंगे तो पैसा तेजी से घटेगा। अगर ड्यूरेशन आपके पास बढ़िया है तो वाकई छोटी सी एसआईपी भी ना आपको फ्यूचर में बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। ज़रूरत है पैसे को समय से निवेश करने की। तो बिल्कुल इन चीज़ों को देखकर अगर आपको कुछ समझ आया तो ज़्यादा देरी नहीं करनी है, भले ही 1000 से शुरू करनी है, एक एसआईपी ज़रूर शुरू करनी है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।